प्रिय बच्चों, आज ल्यूसेंट बुक के अंतर्गत आपको जो प्रोनाउन का हमारा टॉपिक चल रहा है, प्रोनाउन के टॉपिक में पर्सनल प्रोनाउन आपको पहली वीडियो में बता दिया गया है, उसका प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेकंड वीडियो में कंप्लीट हो गया है और उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी कंप्लीट है। आज हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है और साथ ही इसके प्रैक्टिस सेट को भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए समझते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसका जो मतलब होता है। ठीक है बच्चों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन देख लेते हैं भाई। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस परस्पर आपस में वैसे इसे परस्पर संबंधवाचक ऐसा सर्वनाम दे सकते हैं। इसके मतलब आएंगे, इसका मतलब जो आएगा ना आपस में या एक दूसरे से। ठीक है भाई, आपस में एक दूसरे से ऐसे भी कुछ मतलब आएंगे। तो भाई समझने की कोशिश करिए बच्चों। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखो, दो ही प्रोनाउन है इसमें, एक है ईच अदर, एक है वन अनदर। ठीक है भाई, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर। आपने देखा होगा कि ईच भी प्रोनाउन होता है और अदर भी प्रोनाउन होता है, वन भी प्रोनाउन है और अनदर भी प्रोनाउन है। जबकि ये एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, ये भी प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो देखो, ईच अदर, वन अनदर, इन दोनों को संयुक्त रूप से हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा है। तो पहली बात तो ये कंपाउंड प्रोनाउंस भी है। ठीक है भाई, कंपाउंड का मतलब संयुक्त, एक दो, एक और दो। तो रेसिप्रोकल के लिए दूसरा हम स्थान ले सकते हैं कंपाउंड प्रोनाउंस, यानी कि ये संयुक्त प्रोनाउन है, ईच और अदर से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है भाई बच्चों, चलिए अब समझते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होंगी आगे। देखो भाई, ईच और अदर का कंजक एक संयुक्त और एक वन और अनदर है। इनकी भी कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं। दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग करते हैं, दो या दो से अधिक के लिए, जैसे दो या दो में से प्रत्येक। अदर का जो प्रयोग होता है ये सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। वन का प्रयोग एक के लिए होता है, इसका प्लूरल होता है भाई वंस। ठीक है भाई, और एनोदर का जो प्रयोग है ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं इसका हम, एनोदर का, और इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है भाई, प्लूरल भी आ सकता है, कब आएगा, जैसे हम कहें एनोदर 5 बॉयज। ठीक है भाई, तो इसके बाद में जब कोई काउंटिंग आएगी तो यूज होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर हम कहेंगे एनोदर बॉय, अन्य लड़का, कोई दूसरा लड़का, एनोदर बॉय। ठीक है भाई, एनोदर आपको दिख रहा होगा एन प्लस अदर से बन रहा है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये छोटी सी बात थी। अदर के बाद सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल लाइन आते हैं, जैसे अदर, अदर क्लास, अदर क्लासेस, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता है। ठीक है भाई बच्चों, चलिए और समझ लेते हैं। अब बात करते हैं भाई पॉइंट पर। ईच अदर,
रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दो व्यक्ति या वस्तु, ठीक है भाई, दो व्यक्ति या वस्तु, आप कहोगे इसमें ऑल जेंडर्स होते हैं, ठीक है, व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए। ऐसे ही वन एनोदर में ऑल जेंडर्स, लेकिन दो से अधिक, ठीक है भाई, दो से अधिक के लिए। कुछ किताबों में लिखा है कि भाई इनका प्रयोग हम कर सकते हैं कि एक दूसरे के बदले भी यूज कर सकते हैं, ईच अदर का भी अब दो से अधिक के लिए कर सकते हैं। उसमें तर्क ये होगा कि जो ईच है, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए करते हैं, ठीक है भाई, लेकिन जब पहले हमने इसे बनाया क्या भाई, दो के लिए ईच अदर रख लो और दो से अधिक के लिए वन एन अदर रख लो, ठीक है भाई, लेकिन अब हम इनका एक दूसरे के बदले प्रयोग भी कर लेते हैं, क्योंकि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए किया जा सकता है, ठीक है भाई बच्चों। चलो भाई, अब इनके एग्जाम्पल्स को और समझेंगे। जेंडर को तो तुमने समझ लिया, और दूसरी एक और बात समझ लो भाई बच्चों, नॉमिनेटिव केस में यूज नहीं होगा इनका भाई, इनके नॉमिनेटिव केस के लिए दे लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे भाई? दे, ठीक है भाई, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं ना, ये दो के लिए, ये दो से अधिक के लिए, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में यूज नहीं होगा, तो किस में यूज होगा इनका? देखो भाई, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का या तो वर्बल ऑब्जेक्ट हो या प्रपोजिशनल हो, ठीक है भाई, वर्बल या प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे उसे। कर्म कारक के रूप में ही प्रयोग होगा इनका, नॉमिनेटिव केस में यूज नहीं होगा। देखिए अब समझ लेते हैं भाई बातों को बच्चों। जैसे हम कहें, दूसरी खास बात ये होगी, ईच अदर के लिए तो संख्या दी होगी, संख्या, संख्या होगी तो ईच अदर ही लाओगे, और वन एन अदर संख्या ना दी हो, संख्या ने दी हो, जब संख्या निश्चित ना हो तो वहां वन एन अदर लाएंगे। जैसे मान लो चिल्ड्रन आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए, अगर हम कहें टू स्टूडेंट्स, तो भाई ईच अदर लाएंगे। केवल स्टूडेंट्स कहेंगे तो क्या लेके आएंगे? वन एन अदर लाएंगे। हम कहें टू चिल्ड्रन तो ईच अदर, बाकी चिल्ड्रन कहेंगे तो वन एन अदर। हम कहें टू मैन तो ईच अदर, अगर हम कहें मैन तो केवल वन एन अदर लेके आएंगे। हम कहें टू विमेन तो ईच अदर लेके आएंगे। अगर हम कहें विमेन, केवल विमेन लिखें तो वन एन अदर का ही प्रयोग होगा भाई, ठीक है भाई साथियों। तो ये आपने कुछ और इसकी बातों को जब समझा, अब आगे और समझाते हैं भाई, कैसे समझेंगे। देखो भाई, एग्जाम्पल देख लो भाई। दी टू बॉयज हेट ईच अदर। देखो भाई, काउंटिंग दे रखी है, दो लड़के एक दूसरे से नफरत करते हैं, हेट करते हैं, ईच अदर लेके आएंगे यहाँ, आपस में, इसका मतलब हो गया आपस में, यानी एक दूसरे से। लेकिन आपस में कितने कितने हेट करते हैं? दो, ठीक है भाई। अगर हम कहें दी थ्री बॉयज हेट वन एन अनदर, इसका भी प्रयोग यही होगा, तीन लड़के आपस में नफरत करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से, लेकिन कितने हैं वो? तीन हैं। तीन लड़के आपस में एक दूसरे से, एक दूसरे से नफरत करने वाले कितने हैं? तीन। यहां एक दूसरे से नफरत करने वाले कितने हैं? दो। बस यही डिफरेंस है भाई, ठीक है भाई बच्चों। ये तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ये? वर्ब का। और दे क्वारल विद वन एनदर,
वे एक दूसरे के साथ झगड़े। विद का विद ये जो है ऑब्जेक्ट क्या है, प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है भाई। वे एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे से लड़ने वाले कितने ये देखना है हम। आपस में लड़ने वाले दो हैं, ईच अदर, दो से ज्यादा हैं तो वन अदर, बस इतनी सी बात है भाई। ठीक है भाई, प्रपोजिशनल। लेकिन नॉमिनेटिव केस में यूज क्यों नहीं करते हैं इसका भाई? ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया वर्ब का और प्रपोजिशन का। अब नॉमिनेटिव केस में देख लो भाई, इनका यूज नहीं करेंगे। नॉमिनेटिव केस में इनका यूज बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। नॉमिनेटिव केस में इनका यूज नहीं होगा। जैसे ईच अदर, लव, ईच अदर लव, एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसे नहीं होगा भाई। ईच अदर लव देम, जैसे हम लिख दें ईच अदर लव, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। देखो, एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये केवल ऑब्जेक्टिव सेंस में ही सूट करता है भाई। अभी इसका नॉमिनेटिव लिखेंगे हम, दे लव। ठीक है भाई, अगर तुम्हें पता है दो ही हैं तो वो ईच अदर लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लिख रहे हो ना अपने हिसाब से, तो दे लव ईच अदर, या फिर यहाँ दे लव वन एंड अदर भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो है ईच अदर की जगह सब्जेक्ट क्या आएगा, दे, या वन एंड अदर की जगह जो सब्जेक्ट आएगा ना बच्चों, वो क्या आएगा आपका, दे आएगा। तो मुझे उम्मीद है ईच अदर का और इनका प्रयोग आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और भाई आपस में, जैसे इसका मतलब आता है आपस में, तो आपस में लड़ने वाले, प्यार करने वाले, या फिर पढ़ने वाले, बात वार्तालाप करने वाले, और आपस में कोई और भी सहयोग करने वाले, ठीक है, कोई काम करने वाले लोग कितने हैं उनको हमें देखना है। मान लो दो लोग हैं तो ईच अदर, और दो से ज्यादा है तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, यही होता है भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है भाई बच्चों, देखो भाई प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं अब। देखो भाई, बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट भाई, इसमें प्रैक्टिस में ये मत लिखना प्रैक्टिस, ये गलत हो जाएगा भाई। ये नाउन है और ये है आपका वर्ब। ठीक है भाई बच्चों, अभ्यास करते हैं भाई। प्रैक्टिस सेट 3 है इसका, अब देख लेते हैं भाई प्रयोग करके। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें 21 क्वेश्चंस हैं टोटली। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द गैप्स विद सुटेबल रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। द टू सिस्टर्स लव्ड, ये है। दूसरा देख लो भाई, लिटिल चिल्ड्रन लव, ठीक है भाई, इनसे ही देख लेते हैं भाई। बाकी जो सेंटेंसेस बचेंगे उनको हम वैसे कर लेंगे ओरली। ठीक है भाई, इसमें संख्या दे रखी है भाई 2, तो क्या आएगा, ईच अदर आएगा। केवल रेसिप्रोकल लेके आना भाई, ईच अदर और वन एंड अदर। लिटिल चिल्ड्रन, यहां संख्या नहीं है तो भाई प्रायोरिटी दोगे वन एंड अदर को। 2 संख्या है तो किसको प्रायोरिटी दोगे, ईच अदर को दोगे। ठीक है भाई बच्चों, 4th देख लेते हैं। दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट, दे चीटेड। छठवां देखो भाई, द टू मैन हेट। सातवां,
इनमें केवल ईच अदर और वन एंड अदर फिल करेंगे हम। देखो, दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट, दे ऑल उन सभी ने एविडेंस दिया अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट दिया? ईच अदर लाएंगे या वन एंड अदर, एक दूसरे के खिलाफ दिया था। संख्या देख लो भाई, अगर निश्चित नहीं है ना तो वन एंड अदर लाओ, अगेंस्ट वन एंड अदर, ठीक है भाई। दे चीटेड, वन एंड अदर लेके आओ भाई, उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया। द टू मैन हेट ईच अदर, इसमें भाई देखो संख्या दे रखी है टू मैन, इसमें भी दो व्यक्ति हैं तो ईच अदर लेके आओ भाई, ठीक है बच्चों। ये है रेनू है, बीभा है, पूनम है, प्रीति है, हेल्प, चार हो गए भाई। वन एंड अदर यहां देखेंगे, यहां जो लाना है ना वो यहां देखेंगे। वी शुड ऑल लव, संख्या नहीं है भाई, वन एंड अदर लाएंगे एक दूसरे से। द कपल स्पोक टू, अर्नेस्टली एक दूसरे से, कपल है ये, कपल का मतलब जोड़ा, जो जोड़ा है तो ईच अदर ही लाएंगे भाई उसके लिए, ठीक है भाई बच्चों। तो इसमें आपके 10 सेंटेंसेस जो है कंप्लीट हो गए भाई बच्चों। कपल तो होता ही जोड़ा है, टू नहीं है तो कपल का मतलब भी दो ही होता, जोड़ा होता है दो, कपल में भी दो ही होते हैं भाई। आपके 10 सेंटेंसेज हो गए भाई, 10 और बच रहे हैं बच्चों। इसमें है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, करेक्ट करने भाई, केवल रेसिप्रोकल प्रोनाउन की मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसको ही करेक्ट करना है। द टू मैन स्टक वन एंड अदर, दो लोगों ने एक दूसरे को स्ट्रक किया, स्ट्राइक करना, मारना, भाई टू मैन है तो ईच अदर आएगा यहाँ। दे ऑल लव्ड ईच अदर, दे ऑल, यहाँ संख्या निश्चित नहीं है इसलिए, और ऑल का प्रयोग तो आपको पता है दो से अधिक के लिए ही होता है, दो के लिए बोथ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या लाएंगे? वन एंड अदर। रमन एंड मीना लाइक वन एंड अदर, देखो भाई जो रमन और मीना है ना एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो दो हैं, ईच अदर लेके आओ। द सिक्स मैन शाउटेड एट ईच अदर, छह आदमी एक दूसरे पर चिल्लाए, शाउटेड एट, वन एंड अदर लाओ भाई, सिक्स मैन है। ही एंड आई लुक्ड एट वन एंड अदर, भाई वह और मैं, दो हो गए ना तो ईच अदर लाओ। और द सिक्स स्टूडेंट्स वर कन्वरिंग, कन्वरिंग का मतलब कन्वर्सिंग, वार्तालाप करना। एग्जाइटेडली वाई ईच अदर, वाई विद ईच अदर, एक दूसरे से कैसे बात कर रहे थे वो? बहुत उत्सुकता के साथ, उत्सुकता पूर्वक। वन एंड अदर ले आओ भाई। ऑल ऑफ देम हेट ईच अदर, ऑल का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, उनमें से सभी, और वैसे भी संख्या निश्चित नहीं है तो वन एंड अदर लाएंगे। हम में से दोनों बोथ ऑफ अस मोक्ड, मजाक किया, एट वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ मजाक किया हमने, तो इसमें क्या लाएंगे? बोथ का प्रयोग तो दो के लिए करते हैं, कपल का प्रयोग दो के लिए करते हैं, तो यहाँ ईच अदर लाओ भाई। दे ऑल एग्रीड विद ईच अदर, अब भाई देख लो फिर इसमें ऑल आ गया तो वन एंड अदर लाओ, वे एक दूसरे से सहमत हुए। ईच अदर वर रेडी टू गो टू स्कूल, भाई इसमें 10वां सेंटेंस है तो ईच अदर यहाँ पर क्या है? नॉमिनेटिव केस में यूज होता नहीं है, तो दे का प्रयोग करेंगे। दे वर रेडी टू गो टू स्कूल। वन एंड अदर हैव, वन है डिसाइडेड टू फिनिश दिस वर्क, तो भाई यहां भी क्या लाएंगे? दे हैव डिसाइडेड टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है भाई। नॉमिनेटिव केस में इसका प्रयोग करते नहीं है।